हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर स्टॉक के बारे में। और आज के दिन इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगा, तो अब ये स्टॉक कहां जाकर के रुकेगा, एक तो हम उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही अपने ऑलरेडी आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से, पुराने वीडियो के माध्यम से हमने इस स्टॉक के सपोर्ट लेवल और टारगेट की बात की थी। अब हम यहाँ पर फिर से वही लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमने यहाँ पर आपके साथ पहली बार डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर ये वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए होने वाला है। और स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर बनने वाला है, एक तो हम उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक सपोर्ट लेकर के फिर से जब ऊपर की तरफ आएगा तो कौन से टारगेट रहेंगे उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर चार्ट पर आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आज के दिन जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट बनाया है वो 14 रुपये 58 पैसे का बनाया। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले भी मैंने आपको 14.5 रुपए का एक लेवल बताया था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, 14 रुपये 50 पैसे के आसपास का। और उसके बाद मैंने आपको लेवल बताया था 16 रुपए का टारगेट। तो दो टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। अब हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 16 रुपए के आसपास का है, 16 रुपए से लेके 16 रुपए 20 पैसे का। उसके बाद का जो टारगेट है वो आपका रहेगा यहाँ पर 20 रुपए के आसपास का, 20 रुपए 50 पैसे या 20 रुपए 80 पैसे के आसपास का रखिएगा। तो ये आपका टारगेट रहेगा जो कि आने वाले समय में वीकली चार्ट के बेसिस पर लॉन्ग टर्म का रहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक ने जब हमारा आज के दिन लोअर सर्किट लगाया तो ये स्टॉक अब कहाँ जाकर के रुकेगा। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर जो पुराने लेवल से जो लेटेस्ट हाई बने हुए थे उनको मार्क करके चलना है, जो कि यहाँ पर आपको 11 रुपए 84 पैसे से लेकर के 12 रुपए 20 पैसे के आसपास का रहेगा। तो ये पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुराने जो हाई लेवल है वो अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पहले भी हाई बना हुआ था और यहाँ पर भी हाई बना हुआ है। अभी स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है और स्टॉक ने अभी तक सपोर्ट नहीं लिया था। तो यहाँ पर ये हाई लेवल ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक अब यहाँ पर नीचे आता हुआ नजर आएगा और स्टॉक हमारा लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे आएगा, क्योंकि स्टॉक हमारा अपर सर्किट में चल रहा था और स्टॉक ने लेटेस्ट हाई बना करके फिर से अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब स्टॉक का जो लास्ट का लो है वो आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हमारा लो बना हुआ है 10 रुपए 77 पैसे का है। और स्टॉक अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। साथ ही स्टॉक ने जब भी एक हाई बनाया स्टॉक में गिरावट आई, फिर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो अभी स्टॉक ने हाई बनाया और अब हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। तो सपोर्ट लेवल आपका पहला यहाँ पर देखने को मिलेगा, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 10 रुपए 77 पैसे का है। अब स्टॉक जैसे सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जाएगा तो जो लेटेस्ट जो अभी टारगेट बना है 14.5 रुपए का, ये आपका पहला टारगेट रखना है। लॉन्ग टर्म के अगर टारगेट लेकर के चलते हैं तो आपको मंथली चार्ट में जितने भी टारगेट हैं जो अभी मैंने लेटेस्ट बताए ये आपको रखना है। जो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक 15 रुपए 50 पैसे का भी है, तो ये भी आप टारगेट लेकर के चलेगा, क्योंकि जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो एक के बाद एक टारगेट हिट करता हुआ जाएगा। साथ ही स्टॉक में सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो अगर आप वीकली चार्ट में काम करते हैं या मंथली चार्ट में, तो लास्ट का हाई बनने के बाद जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 7 रुपए 90 पैसे का लास्ट का लो है जो कि मंथली चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो आप 7 रुपए 80 पैसे के आसपास का मंथली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए। साथ ही स्टॉक जब तक मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, तब तक वेट करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक के बाद एक हमारी हाई बनते हुए, ग्रीन कैंडल बनते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के रेड कैंडल बनाई थी। तो इसी तरह से यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अगर स्टॉक हमारा फिर से इस हाई का ब्रेकआउट करता है नेक्स्ट मंथ भी और इसके हाई के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनाता है और ग्रीन कैंडल के साथ में स्टॉक हाई भी बना रहा है और हाई के पास क्लोजिंग हो रहा है, तो आपको वेट करना है। अभी स्टॉक में एक दो दिन गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। अब सबसे ज्यादा ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि बहुत दिन से स्टॉक में अपर सर्किट चल रहा था जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ रही थी। अब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है तो इसकी वजह से स्टॉक में सपोर्ट लेवल तक जाने की जरूर कोशिश करेगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ में। धन्यवाद।